हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल के टर्मिनोलॉजीज और सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। देन इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो फैक्टराइजेशन, डिफरेंट आइडेंटिटीज, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। और उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है 9th क्लास प्लस 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स, ये जो टर्म लिखा है पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल का बेसिक मतलब होता है, होल नंबर्स पता होंगे आपको, होल नंबर्स जो कि 0 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से आगे आगे कंटिन्यू चलते जाते हैं, ये होते हैं हमारे होल नंबर्स। कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है पहले उस पर बात कर लेते हैं। मैंने लिखा मान लीजिए 2x, या फिर मैंने लिखा मान लीजिए 3x, और भी काफी सारे टर्म्स लेते हैं हम, 4y² लिख दिया मैंने, 6p लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। इवन अगर मैंने x भी लिखा है या फिर नॉर्मली y भी लिखा है तो ये भी मेरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएंगे। कोई भी ऐसा टर्म जिसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो, अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, वो होता है मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं वो देखते हैं। मैंने एक टर्म लिखा 2x, अब 2x में एक ये है और दूसरा टर्म ये है, ये पूरा एक ही टर्म है। इसके अंदर ये जो चीज है इसको बोलूंगा मैं कांस्टेंट। सेकंड वाला x ये कहलाएगा मेरा वेरिएबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमेशा याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन में अगर कहीं पर भी एक क्वेश्चन गिवन है तो उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू वही रहेगी ओवरऑल पूरी सिचुएशन के अंदर, जबकि जो हमारा वेरिएबल है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर सकता है। वेरिएबल की वैल्यू ओवरऑल कंडीशन में चेंज हो सकती है, पर अगर कोई कांस्टेंट गिवन है तो उसकी वैल्यू हमेशा पूरी के पूरी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में सेम रहने वाली होगी। अगर हम यहाँ 2x ले रहे हैं तो 2 हमेशा 2 ही रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिया है तो उस केस में अगर अपन एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ax, मैंने एज्यूम किया ax, तो इस ax के अंदर जो a है वो मेरा कांस्टेंट शो करेगा, और ये जो x है ये कहलाएगा मेरा वेरिएबल। इसमें भी सेम चीज होने वाली होगी, जो a होगा वो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा और जो x होगा वो वेरिएबल रहेगा। मतलब कि ये कि जो a है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी पूरी उस कंडीशन में, पूरे उस क्वेश्चन भर में, जबकि x जो होगा वो अपनी वैल्यू चेंज करेगा। वेरिएबल नाम से समझ में आ रहा है, वेरी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जो भी चीज वेरी करेगी वो हमारी वेरिएबल है, मतलब उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। और जो कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू जो रखता है वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा सिंपल भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल जो है, ध्यान रखिएगा कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा, वेरिएबल की बात कर रहा हूं। कोई भी मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है, मतलब कि x y z, उसका एक्सपोनेंट मतलब उसकी पावर हमेशा क्या रहने वाली हो, होल नंबर हो। कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसा एक्सपोनेंट, सॉरी कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर हमेशा होल नंबर होगी, वो कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैंने सबसे पहले यहां लिखा था 2x। अब 2x वाले केस में जो x, मेरा वेरिएबल क्या है, x है। अब इस x की पावर क्या है, यहां पे 1, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, और 1 एक होल नंबर होता है, मतलब कि हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। सेकंड केस लेता हूं, मैंने ले लिया 3y²। इस केस में हमें कांस्टेंट से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इस केस में y वेरिएबल है और y की पावर क्या है, 2, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल। सिमिलरली और कंडीशंस चेक करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 4x प्लस 2। अब ये काफी लंबी सी इक्वेशन हो गई, पर ये भी पूरी की पूरी पॉलिनोमियल ही कहलाएगी मेरी। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो हमारे वेरिएबल हैं, देखो वेरिएबल यहां पे इसकी पावर 2, कुछ नहीं है मतलब इसकी पावर 1, और यहां पे तो कुछ नहीं है। अच्छा, इस केस में एक और चीज की बात करेंगे, बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये भी पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा,
सॉरी ये इक्वेशन मेरी पॉलिनोमियल होगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्स एक्सपोनेंट्स है, मतलब एक्स की जो पावर्स है वो सारी की सारी होल नंबर्स है। होल नंबर्स क्या होते हैं मेरे? जीरो से चालू होते हैं और इस तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो जीरो और जीरो के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी अगर ऐसे होल नंबर्स दिख रहेंगे तो वो हमारे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होंगे, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। अच्छा, इसमें और आगे बात करता हूं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, 2 के साथ कुछ नहीं है, इसका ये मतलब है कि x की पावर 0। ये दूसरी चीज आपको देखने वाली है। कोई भी ऐसा वेरिएबल या कोई भी ऐसा टर्म, किसी भी टर्म की पावर अगर 0 हो, जैसे x की पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होती है? 1 की। अगर यहाँ 2 लिखा है, 2 की पावर यहाँ पे ऑब्वियसली 1 है, अगर इसको मैं 0 कर दूं तो इसकी भी वैल्यू 1 की इक्वल होगी। ये चीजें जानने वाली हैं कि कोई भी ऐसा टर्म जिसमें उसके एक्सपोनेंट्स की पावर अगर 0, सॉरी उसका एक्सपोनेंट में 0 है, तो मतलब उसकी वैल्यू हमेशा 1 की इक्वल होगी। इस केस में वही बात है, यहां पर शो नहीं किया गया है। जैसे यहां पे कुछ नहीं था, इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे होगा x की पावर में 0, मतलब यहां पे ऑब्वियसली 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई ऑब्वियसली 1 से हो रहा है, तो इसी वजह से उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 1 से 2 ही रहेगा। और यहां पर भी क्योंकि x की पावर 0 वो भी हमारा पॉलिनोमियल, तो ओवरऑल इक्वेशन ये क्या कहलाएगी? मेरी पॉलिनोमियल। अब कौन सी इक्वेशन ऐसी होंगी जो पॉलिनोमियल नहीं होंगी, वो भी देख लेते हैं। मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स, ऊपर वाले को हटा देता हूं, राइट, ये हटा देता हूं। यहां मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम और लिख सकते हैं, यहां पे x है जिसकी पावर 1 है, प्लस लगा है, डिनोमिनेटर में ये पावर 1 है प्लस 1, पर जब इसको न्यूमरेटर में लेके आऊंगा तो पावर हो जाएगी -1। अभी यहां पे चेंज हो गया, ये तो ठीक है, पावर आने अच्छी बात है, पर यहां पे गड़बड़ हो गई, यहां पे पावर हो गई -1, क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल मेरा नहीं है। और कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे? एक एक्सप्रेशन और देख लेते हैं। x प्लस रूट एक्स लिखा, या फिर मैंने लिख दिया 2x प्लस रूट एक्स, ये टर्म मैंने लिखा। अब इस 2x प्लस रूट एक्स के अंदर ये ठीक है, 2x की पावर 1 लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है, x की पावर 1 है, बट यहां पे क्या है? इसका क्या मतलब होगा? 2 तो है, x की पावर 1 है, प्लस x की पावर रूट है, मतलब x की पावर यहां पे क्या है? 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है। अब पावर 1/2 होने का क्या मतलब हो गया? ये क्या हो गया? रैशनल नंबर, p अपॉन q का फॉर्म हो गया। मैंने बताया था पॉलिनोमियल वही होंगे जो कि होल नंबर्स होते हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया, मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये वाली इक्वेशन भी मेरी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसके एक्सपोनेंट्स में, जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट भी किसका? वेरिएबल का, ना कि कांस्टेंट का। जिसके भी एक्सपोनेंट में हमारी पावर्स होल नंबर होंगी, वो सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे। अभी फिर से बात करते हैं कि टर्म्स, अब टर्म्स पे बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। एक मैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल समझाने के लिए कुछ पॉलिनोमियल लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा पहले 2x, सेकंड मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, थर्ड मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीनों में टर्म्स का डिफरेंस है, और टर्म्स हमें डिसाइड कैसे करते हैं? जैसे ये पूरा एक टर्म है भाई, अगर x की वैल्यू हमें पता होती, मान लीजिए x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में 1 है, तो 2 1 जा 2, वो एक ही टर्म कहलाएगा 2। x की वैल्यू 2 कर दो, 2 2 जा 4, वो एक ही टर्म कहलाए 2। बट इस केस में यहाँ पे बात अलग हो जाती है। यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग डिफरेंट टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। एक टर्म जो मेरा ये बन रहा है और दूसरा टर्म मेरा ये बन रहा है। एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का साइन हमारे टर्म्स डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। यहां पे एक साइन है प्लस का, मतलब कि यहां पे एक टर्म है। अगर प्लस की जगह मैं माइनस भी लगा दूंगा इस केस में, तो भी वो एक दो टर्म अलग अलग शो कर देगा, क्योंकि हमने उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बीच में साइन यूज हुआ है। इस केस में यहां बात करें तो यहां पे मेरे पास सिमिलरली 3 टर्म देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2 बार साइन ने टर्म्स को अलग किया है, तो यहां पे 3 टर्म देखने को मिल रहे हैं। अब जहां पे 1 टर्म हो वो कहलाता है मेरा, सुनिएगा ध्यान से, मोनोमियल।
जहां पे टू टर्म्स हो वो कहलाएगा मेरा बाइनोमियल, और जहां पे थ्री टर्म्स हो वो कहलाएगा मेरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, इसी तरह से आगे कहानी चलती है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं क्योंकि इसमें x की पावर 1 है मतलब कि होल नंबर है, इसमें भी x की पावर 1 है मतलब कि होल नंबर है, इसमें x की पावर 2 है, 1 है, तो ये होल नंबर सी है। x की पावर 0 भी है, यहां पर भी x की पावर 0 है, लिखा नहीं है पर x की पावर 0 क्योंकि 1 होता है तो मतलब कि वो हम नहीं लिखें तो भी वो अंडरस्टूड है। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल से, पर ये कौन सा पॉलिनोमियल? मोनोमियल क्योंकि एक टर्म, ये बाइनोमियल क्योंकि दो टर्म्स, और ये ट्राइनोमियल क्योंकि तीन टर्म्स। इसी तरह से आगे सीरीज चलती है। टर्म्स कैसे डिसाइड करेंगे? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन टर्म्स काउंट करवाएगा। जैसे अगर एक साइन यहाँ पे दोनों को डिफर कर रहा है तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे? मेरे दो टर्म्स। इसी तरह से यहाँ पे तीन टर्म्स। तो ये तो हो गई हमारे टर्म्स की बात। अब हम इसी में आगे और आते हैं। टर्म्स के बाद एक बात और करेंगे। टर्म्स के बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, एक इक्वेशन है जो कि हमारी पॉलिनोमियल है, उस इक्वेशन में हमारे सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब या पूरी इक्वेशन में या तो x x x होगा या तो y y y होगा, मतलब पर्टिकुलर एक वेरिएबल डिफाइन करेगा। उस टाइप की पॉलिनोमियल की कंडीशन यहां पे ले रहा हूं मैं। तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे? जैसे मैंने यहां पे लिखा, एक इक्वेशन डालता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये मेरी इक्वेशन, कोई भी एक रैंडम इक्वेशन है। अब ऑब्वियसली पॉलिनोमियल है, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, यहां पे कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो है, होल नंबर्स है, बट इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है। वन वेरिएबल बोल रहा हूं क्योंकि x और यहां पे कुछ नहीं है, मतलब ये नॉर्मल एक वेरिएबल का इक्वेशन है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ x इंक्लूड कर रहा है। उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी x की वो कहलाएगी उसकी डिग्री। कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल की इक्वेशन जिसके अंदर x की सबसे हाईएस्ट पावर जो कहलाती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो इक्वेशन का कहलाता है, वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं, वेरिएबल का, वो कहलाएगी हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इसकी जो डिग्री है वो 2 है। क्यों? क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर मेरे पास क्या हो गई? 2। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री कहलाएगी वो कहलाएगी 2। और एक इक्वेशन देख लेते हैं। ये मैंने लिखा 3x प्लस 7। अब इस केस में x की हाईएस्ट पावर, यहां पे x की पावर 0 है, यहां पे x की पावर 1 है। इस केस में जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? वो है मेरे पास 1। तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऐसी इक्वेशंस, ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें यहाँ पे 1 है, तो 2 से 1 से बड़ा तो 2 होगा, तो ये हमारी डिग्री इसमें 2 हो जाएगी, इस केस में डिग्री 1 हो जाएगी। सिमिलरली एक इक्वेशन और हम कंसिडर करते हैं, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। अब इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर आप देखें, यहां पे मेरे पास 3 है पावर, यहां पे 2 है पावर, यहां पे कुछ नहीं है मतलब 1 है पावर, और यहां पे x की पावर 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर मेरी 3 है, तो ऑब्वियसली इसकी डिग्री भी 3 हो गई। तो ये हो गया हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के अलग अलग नाम होते हैं। जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो
वो पॉलिनोमियल जिसमें उसकी डिग्री 1 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगी वो कहलाएंगे हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 2 होगी वो कहलाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाम याद रखिएगा, आगे काम आएगा। वो कहलाएंगे हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जिसमें डिग्री 2 होगी वो हमारे क्वाड्रेटिक, और जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी 3, मतलब जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो कहलाएंगे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 तरह की चीजें देखी, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले, डिग्री 3 वाले। तो जो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 वाले हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमें आगे काम आएंगे, हम फैक्टराइजेशन में इसको सीखेंगे, और काफी सारी आइडेंटिटीज भी आगे हम देखेंगे इसमें। और कुछ और तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए बचा नहीं है। नेक्स्ट क्लास से हम जो चालू करेंगे वो रिमाइंडर थ्योरम चालू करने वाले हैं, फैक्टर थ्योरम चालू करने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, इसको कंटिन्यू में रखिएगा, बीच में गैप मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में आने के पहले। तब तक के लिए गुड बाय।